गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जो हमारा डिरिचलेट थ्योरम पर बेस क्वेश्चन चल रहे थे, आज क्वेश्चनों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो लवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम, जो डिरिचलेट के जो क्वेश्चन थे अब उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जिससे कि हमारी समस्त जितनी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है अब ये आने वाले 3 या 4 लेक्चर में समाप्त हो जाएगी और डिरिचलेट थ्योरम पर बेस जो हमारा चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, इफ द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव, एक्स वाई जेड क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। सच दैट h1 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन एंड इक्वल टू h2, देन द ट्रिपल इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड x l माइनस के वन y m माइनस के वन z n माइनस के वन dx dy dz, ये हो जाता है हमारा गामा l गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n, लिमिट h1 टू h2 और f x प्लस वाई जेड के प्लेस पर u, f ऑफ u और u की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du, ये हमारा फॉर्मूला है जो डिरिचलेट को एक्सटेंड कर कर बनाया गया है। अब देखिएगा आप ध्यान से, अब के इन क्वेश्चनों में जो यहाँ हमारा +1 भी होता था डिरिचलेट को में, लेकिन यहाँ गामा l प्लस m प्लस n होता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शन भी गिवन होता है। फंक्शन गिवन होता है तब हम कैसे क्वेश्चनों को ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन लॉग x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन है और फंक्शन भी गिवन है। देन इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवर द ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x y z सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। सबसे पहले हम इस पर वर्क करेंगे, इसे लिख देते हैं। देखिएगा कैसे, हियर द, देखिएगा हियर द इंटीग्रल एक्सटेंडेड over the all positive values of x, y and z such that 0 less than x प्लस y प्लस जेड लेस देन 1। अब देखिएगा रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड इंटीग्रल, रिक्वायर्ड ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन लॉग x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz ओवर 0 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिएगा x की पावर l माइनस के 1, y की m माइनस के 1, z की n माइनस के 1 भी बनानी होगी। तो वो यहाँ नहीं है तो ये हो जाएगा, देखता हूँ क्या आपको ये सही दिख रहा है। देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन लॉग x प्लस के y प्लस के z, x की पावर x y z की पावर नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे x की पावर 0, y की पावर 0 और z की पावर 0, जिनकी वैल्यू 1 होती है क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 x की पावर 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 y माइनस 1 और z की पावर 1 माइनस 1
और ये दोस्तों dx dy dz। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा इस जगह तक कंप्लीट हुआ, इस जगह तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या करते हैं, देखिए गामा एल एम एन, तो यहाँ गामा एल एम एन कितना है 1 1 1, तो ये गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1। इस जगह तक क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ यू के प्लेस पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा log u इंटू यू की पावर 1 एल एम एन, यू की पावर दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस 1 एल प्लस एम प्लस एन माइनस के 1 और ये डी यू। अब ये हमारा इंटीग्रेशन एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा इस टाइप का था वो एक हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन बन गया। देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं, गामा 1 गामा 1 गामा 1 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाता है 1 अपॉन गामा 3 इंटीग्रेशन 0 टू 1 log u इंटू 1 से 1 कैंसिल हुआ दोस्तों, ये हुआ u की 2 और ये डी यू। अब हमारा बहुत इजीली इंटीग्रेशन ये सोल्व हो जाएगा। गामा 3 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 log u और इंटू यू स्क्वायर डी यू। थोड़ा सा रफली सोल्व करता हूँ, देखिएगा log u एज इट इज इंटीग्रेशन यू स्क्वायर डी यू माइनस डी ओवर डी यू log u इंटीग्रेशन यू स्क्वायर डी यू और होल इंटीग्रेशन। थोड़ा रफली कर रहा हूँ, इस टाइप के इंटीग्रेशन को थोड़ा सा रफली कर कर यहाँ डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। आप भी ऐसे ही करना, क्योंकि लिमिट का है मसला, लिमिट अलग अलग रखोगे तो अच्छा नहीं लगता क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा log u की 3 अपॉन 3, एक साथ लिमिट रख देंगे अब 0 टू 1। ये रफली है पार्ट दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1/2 log u इंटू यू की क्यूब अपॉन 3 और इंटीग्रेशन दोस्तों 0 टू 1। अब देखिएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपॉन यू और ये हो जाता है यू की क्यूब अपॉन क्यूब और ये डी यू। ये इंटीग्रेशन एज इट इज रह गया, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया और ये डिफ्रेंसिएशन भी कर दिया। तो ये क्या बचा हमें 1 अपॉन 3 तो बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन यू की 3 और ये यू की 2 बच जाएगा, एक यू कैंसिल हो जाएगा, यू की 2 डी यू। तो यहाँ हम कर सकते हैं माइनस के 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 टू 1 यू स्क्वायर डी यू। इसे देख लीजिएगा, ये मैंने रफ पार्ट किया है, आप भी इसे रफ पार्ट पर जरूर इस तरीके से सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, भाई जब हम 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू हो जाती है 0 और जब हम 0 वाली लिमिट रखेंगे तो इस 0 की वजह से 0, तो ये तो सब हुआ 0 हमारा, तो 1/2 बाहर है, ये तो हो गया सब 0 हमारा, माइनस के 1 अपॉन 3 और अब इस इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो u की 3 अपॉन 3 और ये दोस्तों 0 टू 1। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 अपॉन 9, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो माइनस के 1 अपॉन 18
हमारा क्वेश्चन ये दोस्तों कंप्लीट हुआ। आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम इसी तरह से सोल्व किया करेंगे जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाए। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन था, देखिएगा डबल इंटीग्रेशन में मैंने जितने लेक्चर बनाए हैं उसके बाद बीटा एंड गामा फंक्शन और अच्छी तरह से कर लीजिएगा। डबल इंटीग्रेशन की समस्त प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। और जिस तरीके से हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन पर ये चैप्टर और कंप्लीट कर लीजिएगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन नाम की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। और ये हेल्प हमें कहाँ देंगे, वेक्टर कैलकुलस में भी ये चीज़ हमें हेल्प देती है, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वो चैप्टर भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर आया दोस्तों -1/18। और ये जो रफ पार्ट है मैं इसे थोड़ा सा अब रफ कर देता हूँ। आप भी इसे रफ पर इस तरीके से कर लिया करोगे, जहाँ सिर्फ वहाँ किया करोगे जहाँ बात लिमिट की आ जाती है। जहाँ लिमिट की आ जाती है उसे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा रफली सोल्व कर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन में थोड़ी सी सफाई आ जाती है और रीजन कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स के लिए आपको 100 रुपीज़ हमारे इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे करने होंगे, या हमारा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है। ये 100 रुपीज़ आपके पूरे सेमेस्टर फर्स्ट के है, जिसमें आपको टोटल कोर्स मिलेगा। जो भी कोई इंटरेस्टिंग हो वो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करे और अपने पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकता है। थैंक यू।